हेलो। गुड इवनिंग लक्ष्मण जी, आवाज़ आ रही मेरी? एक बार देखना, अगर आ रही है तो मुझे बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि आज मेरा हेडफोन है वो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसकी वजह से मुझे कंफर्म करना पड़ रहा है कि आवाज़ प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही। ओके ओके, ठीक है, थोड़ा सा एक वेट कीजिए, बाकी लोग ज्वाइन हो जाएं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तब तक आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो बता दीजिए, ताकि तब तक उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि बाकी ज्वाइन हो जाए। ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? स्क्रीन स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? चलिए। ओके ओके ओके, ठीक है। चलो आगे के टॉपिक स्टार्ट करें। अच्छा ये फाइल, ओके आ रही, दिख रही, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये फाइल मैं एक दो दिन में अपलोड करने वाला हूँ, जिनको भी चाहिए वेक्टेनो से ले लेना, ठीक है? ये नवरात्र के जितने भी बैनर्स वगैरह हैं। ओके, तो जितने भी है वो अपलोड करने वाले हैं, तो वहाँ से वेक्टेनो से आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जिनको भी चाहिए। अच्छा ये सारी चीजें ना हम लोग दे इसलिए रहे ताकि आप फ्रीलांसिंग कर सको, जो जो है वो कम से कम सीजन के हिसाब से फ्रीलांसिंग कर पाए और ज्यादा टाइम भी नहीं लगे उनको। कम से कम 30-35 के आसपास अराउंड पीएचडी और कोरल वगैरह रहेगी। ठीक है, कुछ अपलोड हो गई वेक्टर्नो पे, कुछ बाकी है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखो लाइव तो लंबा चलेगा, ठीक है। रिकॉर्डेड देखना है ना आपको सेशन, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रिकॉर्डेड में शायद मैंने प्लेलिस्ट है वो आपको बताई है, आई थिंक। प्लेलिस्ट कौन कौन सी है रिकॉर्डेड की, वो प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई है। एक तो आपकी जो है, अभी यहाँ पे शो पता नहीं क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे। अब पता नहीं किसी कारण से यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। तो अंदर प्लेलिस्ट है सारी की सारी, और प्लेलिस्ट को देख लेना, वहाँ पे आपको मिल जाएगी क्लासेस, ठीक है। पहले भी हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, अलग अलग दी हुई है। अभी यहाँ पे शो नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। चलो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो लाइव रहेगा ना, उसमें क्या है, डाउट भी होते हैं, कुछ चीजें भी होती है, ठीक है ना, तो धीरे धीरे हम लोग इसमें चलते हैं, इसलिए वो लेक्चर जो है लंबा हो जाता है। देखो ये एक तरह से ऑफलाइन क्लास के जैसे ही है। अगर रिकॉर्डेड होता है तो उसमें क्या होता है, मुझे अकेले को बोलना रहता है खाली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जवाब भी देने होते हैं, डाउट भी क्लियर करते हैं। चलो आज का आपका जो टूल है, ठीक है, मैंने पहले वाले तो जो टूल है ये आपको बता दिए थे। अभी सिलेक्शन टूल जितने हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन ये टूल मैंने बताए थे आपको सिलेक्शन के। उसके बाद तीन मैंने ये और सिलेक्शन के आपको टूल बताए थे। ओके, इसके बाद एक और आता है टूल, आता है सिलेक्शन का हमारे पास में, ठीक है। वो सिलेक्शन का टूल जो आता है वो आता है पेन टूल। पेन टूल भी एक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। अभी पेन में अलग अलग और भी चीजें यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। पेन में क्या है, एक फ्री फॉर्म पेन है, कर्वेचर पेन है, ठीक है ना, ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट, एंकर पॉइंट। ओके, और पेन में दो तरीके से चलते हैं, एक तो पाथ होता है, ठीक है, और एक होता है पेन के अंदर, वो होता है हमारा शेप, ठीक है। एक शेप एक पाथ, पेन के अंदर दो चीजें होती है। अच्छा जो अब तक मैं बताता आया हूँ, ठीक है, पहले वाली क्लास में और आज बताऊंगा, ये सारे के सारे सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन या कटिंग टूल जिनको हम लोग बोलते हैं।
ओके। और पेन टूल सबसे पुराना, सबसे अच्छा, ठीक है, और सबसे बेस्ट कटिंग करने वाला टूल है, ठीक है। सभी टूल में जो फादर अगर हम लोग किसी को बोले ना तो पेन टूल है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ऑटोमेटेड कितनी भी चीजें आ जाए, पेन टूल ही हो, ठीक है ना, उसकी होड़ कोई नहीं कर सकता। चलो, अब यहाँ पे इसकी पहले तो मैं आपको नॉर्मल जो है ऊपर से बता दूं इनमें, ठीक है। प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ पेन दिखेगा जो सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे दो चीजें हैं, एक पाथ है, एक शेप है, ठीक है। अब दोनों मोड में होता क्या है वो देख लेते हैं। ये बाकी की सेटिंग मैं आपको फिर बताता हूँ। ये अलाइनमेंट है, उसके बाद जो है ये लेयर एडजस्टमेंट के लिए है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट वगैरह जो मैंने वहाँ पे सिलेक्शन में आपको दिखाया था, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया था रेक्टेंगल टूल में, वो सेम चीजें जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से दी गई है, ठीक है। अभी के लिए पहले पाथ देख लेते हैं, पाथ है क्या, ठीक है। एक न्यू लेयर ले लेते हैं हम लोग। देखो पेन टूल का यूज कैसे करना है, पहले तो एक आपने पॉइंट दिया, पॉइंट देने के बाद में, ठीक है, आप इसे नॉर्मल ऐसे आगे आगे पॉइंट दे सकते हैं, और आप जो है एक प्रॉपर शेप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक तो ये नॉर्मल शेप हो गया, एक पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चले, ठीक है। एक ये नॉर्मल शेप हो गया, एक होता है कि इनमें कर्व देके हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है। पेन टूल कहीं पे भी हो, चाहे फोटोशॉप हो, इलस्ट्रेटर हो, कोरल ड्रॉ हो, कहीं पे भी हो, पेन टूल इसी तरीके से सारे यूज किए जाते हैं। चाहे वो प्रीमियर प्रो में पेन टूल हो, चाहे वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर पेन टूल हो, ठीक है। जितने भी पेन टूल हैं वो इसी एक तरीके से यूज किए जाते हैं। अब इसमें सिलेक्शन कैसे क्रिएट करें, ठीक है। मान लीजिए ये तो हमने कर दिया, इतना तो हम यहाँ तक लेके आए। सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की होती है हमारे पास कंट्रोल एंटर, ठीक है। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे, ओके, तो आपका ये जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब सिलेक्शन होने के बाद में आपको पता आप क्या क्या कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद आप कटिंग भी कर सकते हैं और शेप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जो पाथ वाला सिस्टम है जो मैंने बताया, ये पेन टूल के अंदर हमेशा कटिंग में यूज होता है, क्योंकि शेप अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले से ऑप्शन मिलता है शेप का आपको, ठीक है। तो शेप क्रिएट करने का यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी उसके अंदर आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो पाथ है ये ज्यादातर आपका कटिंग में काम आता है, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया। अब देखो कि इसमें कर्व कैसे देना है। बहुत लोगों को ना पेन टूल में दिक्कत होती है, तो वो प्रॉपर कटिंग इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनसे जो है कर्व प्रॉपर नहीं दिया जाता। तो वो कैसे देना है, देखो पेन टूल लिया आपने, एक पॉइंट दिया, ठीक है। एक पॉइंट देने के बाद में एक दूसरा पॉइंट देना है और माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना, होल्ड करके रखना है। यहाँ पे मैंने होल्ड करके रखा है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कर्व देना है तो सीधा ऐसे कर देते हैं नीचे की तरफ, तो अभी प्रॉपर कर्व नहीं आ रहा, देखो एक साइड में कम है, एक साइड में ज्यादा है। तो अभी ये पोजीशन में हमको कैसे सॉल्व कैसे करना है इसको, देखो हमेशा होल्ड करके थोड़ा सा पहले आगे लेके जाओ ऐसे, उसी दिशा में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा आगे लेके जाओ ऐसे पॉइंट को, और फिर ऐसे कर्व करो। अब बरोबर कर्व आ गया आपका, एकदम प्रॉपर, ठीक है। अभी मेन दिक्कत एक और होती है यहाँ पे, दूसरी बार जब भी हमें कोई चीज, जैसे अभी मुझे जो है यहाँ से, ये जो है यहाँ से एकदम सीधी लानी नीचे की तरफ, एकदम सीधा यहाँ पे लाना, ठीक है मेरे को। लेकिन अब मैं यहाँ पे नीचे पॉइंट दूंगा ना तो देखो कर्व हो जाएगा। अब ये जो कर्व है मुझे नहीं चाहिए था, फिर भी आ गया। क्यों आया है? इस हैंडल की वजह से, ये जो हैंडल दिख रहा है इसकी वजह से ये कर्व आया। तो अब ऐसा क्या करें कि कर्व नहीं आए और लाइन सीधी हो जाए। तो कभी भी इसके अभी जो दो हैंडल दिख रहे हैं, ठीक है, इसके एक ये दिख रहा है, अभी मैंने कंट्रोल जेड किया वापस, ठीक है। तो एक ये हैंडल दिख रहा है, एक ये हैंडल दिख रहा है। तो ये जो पहले वाला ये वाला हैंडल है राइट में, इसको हटा देना है। हैंडल को कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो ऑल्ट प्रेस करो, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे जो पॉइंट है इस पे आओ, ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करो इस पे, तो आगे वाला हैंडल जो है वो हट जाएगा। यानी कि ये तो कर्व रहेगा, लेकिन आगे वाला जो अभी नेक्स्ट पॉइंट आप डालोगे तो उसमें कर्व अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। अपने आप ऑटोमेटिकली कर्व जो लग रहा था वो नहीं लगेगा।
अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ नीचे तो एकदम देखो स्ट्रेट एकदम सीधी लाइन आई। ओके। अब उसके बाद यहाँ पे मुझे एक और कर्व देना है, या फिर अगर नहीं भी देता हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ये एक जो पिज्जा होता है, पिज्जा स्लाइस बन गया पिज्जा का आपके। ठीक है। तो ये एक यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे पॉइंट सारे मिल गए। अब कंट्रोल एंटर करो, कंट्रोल एंटर किया। अब कोई भी कलर है, मेरे पास ये कलर है, मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। ठीक है, हो गया ये। एक होता है, अभी दूसरा हम क्या क्या कर सकते हैं, देखो इसमें छोटा छोटा अगर मैं क्रिएट करूँ यहाँ पे। ओके। ये आपका एक डिजाइन हो गया नॉर्मल सा। दूसरा पेन टूल के अंदर एक तो चीज ये हमने की थी, चलो इनको मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए ग्रुप कर देता हूँ, कंट्रोल जी, ताकि लेयर ज्यादा नहीं दिखे। ओके। एक तो हमने ये किया। और पेन टूल के अंदर दूसरा क्या था, मैंने बताया था कि शेप, एक तो ये तो पाथ देखा हमने अभी जस्ट, एक होता है इसके अंदर शेप। अभी ये जो शेप वाला मोड है, इसमें क्या होगा, आपके पास प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगी पूरी पूरी। अभी जब शेप बनाओगे तो कलर कौन सा रखना है, तो मैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, ये जितने भी कलर अभी आपको दिख रहे हैं वो मैंने यहाँ पे रिसेंट में यूज किया हाल ही में। ठीक है, ये देखो येलो कलर मैंने अभी यूज किया था, वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आपको आरजीबी कलर बहुत सारे मिलेंगे, सीएमवाई के मिलेंगे, ग्रे स्केल के कलर मिलेंगे। ठीक है, पेस्टल, लाइट, जिनको हम लोग इंग्लिश कलर कहते हैं, ठीक है, ये लाइट कलर है, पेस्टल कलर है। तो ये कलर आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ग्रेडियंट मिलता है, आप चाहो तो ग्रेडियंट दे सकते हो, आप चाहो तो पैटर्न जो है कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और आप चाहो कि मुझे खुद से कोई कलर लेना है, तो आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ये वाला, इस पे क्लिक करो, फील कलर का पूरा पैनल आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। ये पैनल भी प्रॉपर बताऊंगा, अभी तो मैंने कलर लेना बताया, अभी एसएसबी क्या है, आरजीबी क्या है, लैब क्या है, सीएमवाई के कैसा है, क्या है, ये अमाउंट आता है, यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, ये जितने भी यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है कलर में, वो कहाँ पे यूज होता है, तो वो सारी चीजें हम लोग कलर में प्रॉपर देखेंगे। कलर थ्योरी का लेक्चर लेने वाला हूँ अभी अगले एक दो दिन बाद में। ठीक है। तो आपको यहाँ से कोई सेलेक्ट करना है, देन आप यहाँ से कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ से कोई भी कलर ले लेता हूँ, ये ओके किया, आ गया कलर। अभी फिलहाल मैं स्ट्रोक नहीं ले रहा हूँ, ये बाद में आपको बताता हूँ कि स्ट्रोक कैसे देना है कैसे नहीं देना शेप के अंदर। अब लिया, अब सेम प्रोसेस वही है, लेकिन अभी इसमें क्या है, साथ साथ में चीजें बनती जाएगी। देखो ये शेप क्रिएट हो गया आपका, साथ साथ में चीजें जो है वो बनती गई। एक मैं अगर न्यू यहाँ पे ले लूँ, मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ 3.5 और 2। ठीक है, आर्ट बोर्ड लेना मुझे, और ये मैंने एक आर्ट बोर्ड लिया है यहाँ पे। अब ये मैंने लिया है, वो लिया है मैंने बिजनेस कार्ड के लिए। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे शेप एक क्रिएट करना है, पेन टूल लिया मैंने, ये आपका एक शेप क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसका मैं डुप्लीकेट करता हूँ, और नीचे वाले शेप को मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ, पेन टूल सेलेक्ट किया, शेप का मैं कलर यहाँ पे जाके चेंज कर सकता हूँ, और ये मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है। अब मुझे और कोई डिजाइन करनी है इसके अंदर, देन मैं इससे फिर से कर सकता हूँ, ये मैंने एक डिजाइन दे दी। ठीक है, तो ये मेरा कार्ड हो गया। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम वगैरह लिख सकता हूँ, ये मेरी एक छोटी सी डिजाइन होगी। तो ये आप कर सकते हो पेन टूल से। अब पेन टूल के अंदर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं अलग से, जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक टूल है फ्री फॉर्म पेन टूल। ठीक है, फ्री फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे लासो देखा था आप लोगों ने, लासो में क्या होता था कि आप फ्री हैंड कर सकते थे सिलेक्शन, तो सेम एज इट इज यहाँ पे फ्री फॉर्म टूल का यूज कर सकते हो। मैं इनको हाइड कर देता हूँ। ठीक है,
ये मैंने फ्री फॉर्म लिया और लासो की तरह के मैं इसको चलाता जाऊं तो इस तरह से डिजाइन बन जाएगी तुरंत। तो ये फ्री हैंड चलता है लासो की तरह, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है फ्री फॉर्म के अंदर। अब आता है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर कर्वेचर का काम क्या होता है, मान लीजिए मैं एक शेप बनाता हूँ इसी से पेन टूल से एकदम सीधा। ओके, ये मैंने एक शेप बनाया, हालांकि यहाँ पे सीधा है नहीं, ठीक है। चलो, अब मुझे इस शेप को कर्व देना है। कर्व मतलब ऊपर से ऐसे गोल करना है। पहले तो मैंने दिया नहीं था, ठीक है। अगर मैं चाहता तो पेन टूल से कर सकता था, लेकिन मैंने किया नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे कर्वेचर टूल जो है वो देखना था। तो अब क्या करूंगा मैं, अब कर्वेचर टूल लूंगा, लिया, यहाँ पे क्लिक करके ऐसे ऊपर की तरफ आप लेके जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका कर्वेचर टूल का काम। और डिजाइन देनी है, इस पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे लेके आओ, यहाँ पर एक और नया पॉइंट दे दो, ये आपकी डिजाइन होगी। ओके, तो ये काम जो है वो है आपके कर्वेचर टूल का, ठीक है। कर्वेचर टूल क्या करता है, सीधा इसके नाम से पता चलता है कि ये कर्व करता है किसी भी चीज को। ओके, उसके बाद हमारे पास टूल है ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिन्होंने इलस्ट्रेटर का पिछला लेक्चर लिया है, आज तो खैर था नहीं, ठीक है। किसी भी एंकर पॉइंट को, अच्छा एंकर पॉइंट क्या है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि ये यहाँ पे जो डॉट्स दिख रहे हैं छोटे छोटे व्हाइट कलर के दिख रहे हैं आपको, ये अगर मैं इनके ऊपर जाता हूँ तो ये ब्लू कलर के हो रहे हैं, देखो ये वाले, इनको कहते हैं एंकर पॉइंट, ठीक है। या फिर एक और भाषा में इसको बोलते हैं नोड, NODE, ठीक है। NODE नोड बोला जाता है, नोड और एंकर पॉइंट, ठीक है। इनको डिलीट करना है या फिर मुझे ऐड करना है तो अलग से मुझे यहाँ पे जो ये टूल दिए हुए हैं इनकी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत इनकी? क्योंकि मैं खाली इसी पेन टूल से कर सकता हूँ, ये पेन टूल मल्टीपल काम कर सकता है। अगर मुझे एंकर पॉइंट ऐड करना है तो मैं खाली जगह पे कहीं पे भी जाऊंगा तो प्लस का निशान आ जाएगा, मैं जैसे ही क्लिक करूंगा एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कोई एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो मैं बने बनाए एंकर पॉइंट के ऊपर जाऊंगा तो वो माइनस का निशान आ जाएगा छोटा सा, आप क्लिक करोगे वो डिलीट हो जाएगा। इसको भी मैं डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो। कुछ शॉर्टकट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे डिलीट किया था इस पॉइंट को, मैं फिर से कर देता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही डिलीट किया तो वो पॉइंट तो यहाँ पे था नहीं, तो अब इस लाइन को तो सीधा हो जाना चाहिए ना यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये कर्व है। अब इसका क्या करें? ओके, तो इसमें क्या होता है कि हैंडल डिलीट करने होते हैं। कैसे? ये दो हैंडल आ रहे हैं, एक ये वाला हैंडल, एक ये वाला हैंडल, ये इसको अभी तक कर्व करके रखे हैं। तो हैंडल को डिलीट कैसे करेंगे, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, ऑल्ट प्रेस करके। ऑल्ट प्रेस करो, ये हैंडल है, क्लिक करो, कर्व हट गया, थोड़ा सा कर्व रहा, क्यों रहा है? इस वाले हैंडल की वजह से। ये वाला हैंडल डिलीट करो, ऑल्ट प्रेस करो, क्लिक करो, हैंडल डिलीट, ये भी कर्व है, ऑल्ट के साथ डिलीट, हैंडल डिलीट, अब इसको भी डिलीट कर दो, कंप्लीट। बहुत बार ये शॉर्टकट चीजें डिजाइन को बहुत इजी कर देते हैं, ठीक है ना। इन चीजों का ध्यान रखना, छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, इन्हीं से बड़ी चीज बनेगी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है तो यस कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो नो करके मुझे बता दीजिए तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ओके, चलो। उसके बाद एक यहाँ पे और हमारे पास एक टूल है, पेन टूल के अंदर ही एक टूल है जिसका नाम है कन्वर्ट पॉइंट। कन्वर्ट पॉइंट का क्या मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, और थोड़ा सा ड्रैग करूँ क्लिक करके, तो इसके अंदर से हैंडल बाहर आ जाते हैं दोनों, देखो हैंडल आ गए। तो ये वाला हैंडल है, इसको पकड़ के अगर आप ऐसे अंदर बाहर करोगे तो ये आप शेप क्रिएट कर सकते हो, बहुत अच्छा। ये वाला हैंडल जो है इससे आप इसको कर्व कर सकते हो उस पार्ट को। ओके, तो हैंडल से आप इसका जो कर्व है उनको मेंटेन कर सकते हैं, सीधी बात है, ठीक है। कि आप हैंडल से इनके कर्व को
मेंटेन कर सकते हो। ओके। अब ये जो पेन टूल है, इसे ये तो हो गया नॉर्मली कि पेन टूल से सिलेक्शन। हाँ बताइए। रोहतास बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, फटाफट से टाइप कर दीजिए, ठीक है। देखो, ये पेन टूल से हमने क्या देखा, नॉर्मल सिलेक्शन कैसे बनाते हैं, शेप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी मेन बारी आती है कि पेन टूल का सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज होता है वो होता है इमेज की कटिंग में, सबसे मेन। इसके जैसी कोई कटिंग नहीं कर सकता अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम देते तो। चलो उसके लिए भी मैंने कल डाउनलोड की थी कुछ चीज़ें, फोटो वगैरह डाउनलोड किए थे ना। अब इसको कट करना है तो पेन टूल का यूज करना है हमें, ठीक है। पेन टूल से जब भी कटिंग करो, एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। हाँ बताइए बताइए क्या क्वेश्चन है, आप बताइए ना। आप बोल रहे हैं आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप करेंगे ना तभी मैं आपका रिप्लाई दे पाऊंगा। हम्म, ठीक है। जब भी आप पेन टूल का यूज करें या फिर किसी भी टूल का यूज करें इमेज कटिंग करने के लिए, हमेशा इमेज को जूम करके काम कीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूम करके काम करोगे, ठीक है, तो बहुत परफेक्ट काम होगा। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। वही है, सेम पेन टूल यहाँ पे लो और पूरी इमेज में कटिंग करके आपको बताऊंगा। शायद आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ऐसा नहीं कि अब बोर होने लग जाओ इसमें। जिनको यहाँ पे बोरियत फील हो रही, महसूस हो रही है ना, आप लोग पीसी पे बैठ नहीं पाओगे क्योंकि आपका पूरा लाइफ फिर ऐसे ही रहेगा ये अगर इसमें काम करोगे। अच्छा, यहाँ पे एक गलती क्या हुई है कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे शेप सेलेक्ट करके रखा है, ठीक है। इसको मैं फिर से करता हूँ। हमको कटिंग के टाइम में हमेशा पाथ सेलेक्ट करना है। अब इसमें कुछ पार्ट रह जाए तो फिनिशिंग के लिए मैंने कल बताया था आपको, हम लोग लासो यूज करेंगे। मैं बीच बीच में ऑल्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे प्रॉपर जो है वो कटिंग करनी है। ऑल्ट से जो एक्स्ट्रा कर्व ऑटोमेटिकली आ जाता है वो हट जाता है हमेशा, इसलिए मैं ऑल्ट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और आपको भी ये आदत डालनी है। क्या ये आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, आई हैव क्वेश्चन तो लिखा है आपने, लेकिन आप आगे क्वेश्चन है क्या वो तो टाइप कीजिए। ओके, तो इस तरह से आपको इसको जूम करके काम करना पड़ेगा छोटी छोटी चीजों पे। चलो मैं इसको फटाफट कट कर देता हूँ। ये आप लोग डिटेलिंग में जब करो, अच्छा इस पे हाथ जमाना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है। फिर आगे की चीजें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्या चीजें करनी। पेन टूल में दिक्कत हो, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इशू आ रहा है, जो लोग साथ में वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ कुछ है जो साथ में प्रैक्टिस करते हैं, जो मोबाइल में देखते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। उनको बोल रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप लोग बता सकते हैं। होमवर्क तो दे देंगे ना, होमवर्क का क्या है, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क दे देंगे, कोई इशू नहीं। हम तो होमवर्क दे देते ना, स्टूडेंट करके नहीं आते। अब आप लोग बड़े हैं, अब आप लोग को होमवर्क की आदत नहीं है ना, स्कूल वाला टाइम थोड़ी है आपका ही। अब बड़े हैं अब बच्चे। अब मेरे लिए तो आप स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी हैं तो बड़े ना। यहाँ तो कुछ ऐसे हैं जो मेरे एज से भी ज्यादा एज है जिनकी, अब उनको होमवर्क वाला जमता नहीं है ना। और उस पे कर रखा है। मैं तो इसीलिए तो ग्रुप बना के रखा है ना, टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप। ग्रुप जो है वो मैंने इसलिए बना के रखा है, आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया आई थिंक, बहुत लोगों ने। वहाँ पे आप लोग कभी भी कोई भी क्वेरी कर सकते हो, किसी को कुछ नहीं आता है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो, ठीक है। किसी स्टूडेंट को पता है तो वो रिप्लाई कर सकता है, अदरवाइज हम तो करते ही रिप्लाई वहाँ पे।
फाइल दे दीजिए कर। देखो हम तो देख के उस पर रिव्यू दे सकते हैं कि रिव्यू आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, वो दूसरे दिन क्लास में देंगे। ठीक है ना। आप आर्ट वर्क जो भी बनाओ, आर्ट वर्क बनाने के नीचे बना के जब अपलोड करो ना वहाँ पे, तो अपना नाम नीचे डाल देना। तो लाइव लेक्चर जब भी लेंगे तो सबसे पहले आर्ट वर्क देखेंगे कि किसका काम हुआ है किसका नहीं हुआ है, क्या उनको करेक्शन करना है, क्या उनकी गलती है। ठीक है। तो हम तो बताते हैं, आपको बता देंगे कि भाई इनकी ये गलती है और ये अगली बार से वो गलती ना करें। लेकिन आप लोग देते नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, अब वो तो आपके ऊपर है ना। हमारा तो काम है यहाँ पे चीजें प्रोवाइड करना, उनका यूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके। फिलहाल मैं रफ कटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा अच्छा किस किस को यहाँ पे फोटोशॉप के अंदर, ये मैं पूछने वाला था आपसे कि किस किस को फोटोशॉप में फैशन सीखना है वो मुझे बता दें। फोटोशॉप का फैशन लेक्चर मैं पर्सनल लेने वाला हूँ। ठीक है। ये जब आपका एंड होने को आएगा ना, तब हम लोग फोटोशॉप में फैशन का भी लेक्चर इसमें ऐड करेंगे। तो जिन जिनको फैशन लेक्चर चाहिए कि सर हमको ड्रेस वगैरह डिजाइन करना सीखना है फोटोशॉप के अंदर, अब वो मुझे बता दें, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उसके हिसाब से हम लोग जो है लाइव करेंगे क्लासेस। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पूरे पॉइंट्स वगैरह जो है इसको सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। मैसेज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैसेज करने का चैनल पे नहीं आता है, ग्रुप में आता है, और चैनल के ऊपर पिन करके रखा मैंने मैसेज ग्रुप का, वहाँ देखिए, फिर ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है। ये मैंने सिलेक्शन बना लिया है। अब आपको क्या करना है, सिंपल जो भी इमेज है पहले तो अनलॉक करो, मैंने गलती की अनलॉक नहीं की। ठीक है। कंट्रोल एंटर करो, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ठीक है। ये आपकी कटिंग यहाँ पे हो गई, देखो कितनी प्रॉपर हुई है एकदम। अब कुछ चीजें हैं यहाँ पे, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे रखी है। ठीक है। ये ज्वेलरी मैंने प्रॉपर कट नहीं की थी, पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लाशों का यूज हम लोग हमेशा थोड़ा बहुत जो चीजें होती है ना अंदर मॉडिफाई करने के लिए, या फिर जो चीजें रह गई है, ठीक है ना, उसका करेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं फिर से जो है छोटी मोटी चीजों के लिए पेन टूल यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे लाशो यूज करूंगा। कैसे? एक तो इसका और कॉपी कर लो, कॉपी की आदत रखना, हाँ, नहीं तो कभी कभार ऐसा होगा। और एक सेव करने की, यहाँ पे अब ये छोटी सी चीजें सेलेक्ट किया, डिलीट। ठीक है। सेलेक्ट किया, डिलीट। सेलेक्ट एंड डिलीट। ये थोड़ा एचडी नहीं है फोटो, बहुत ज्यादा जूम हो गया है, इसकी वजह से इतना दिख रहा है। ठीक है। ये डिलीट। ओके। तो ये ऐसे मतलब छोटी छोटी चीजें जो होती है, ठीक है, उनका करेक्शन में करने के लिए, ठीक है ना, करेक्शन करने के लिए, छोटी मोटी चीजों को डिलीट करने के लिए, सेलेक्ट करके जो फाइनल टच होता है ना वो देने के लिए इमेज में हम लोग लाशों का एंड में यूज करते हैं। ठीक है। और बाकी किस तरह का यूज करते हैं वो तो कल हमने एक आर्ट वर्क बना के देखा था, ये देखिए, उसमें मैंने आपको बताया था। अच्छा, किसी किसी के मन में होगा कि सर कटिंग करते वक्त हम हमेशा एक चीज देते हैं, फेदर। ठीक है। फीदर आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो फीदर आप चाहो तो दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं चाहते कि नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है। फीदर से होता क्या है कि ये जो इसके एजेज है यहाँ पे, ये दिख रहे हैं अभी, बहुत शार्प दिख रहे हैं अभी। अगर मैं इसको जूम करूंगा ना, तो यहाँ पे पिक्सल दिख रहे हैं, बहुत शार्प दिख रहे हैं। तो अगर आप फीदर देंगे तो थोड़े से जो है यहाँ पे एजेस जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसी के लिए हम लोग फीदर का यूज करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में फीदर बताया था, शायद रेक्टेंगल जब मैंने बताया तो फीदर का यूज मैंने बताया था कि किस तरह से आप कर सकते हो। एक चीज सिलेक्शन के टाइम मैंने और बताई थी, वो क्या बताई थी मैंने? वो मैंने बताई थी, किसी भी लेयर के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका मैं बोलूँ सिलेक्शन करना है, तो आप बाकी टूल का तो आप यूज करेंगे ही करेंगे, मुझे पता है। लेकिन अगर किसी भी टूल का यूज किए बिना मैं किसी एक लेयर में रखे हुए ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करने को बोलूँ तो आप कैसे करेंगे? ठीक है। ये एक मेरे पास लेयर है और मैं चाहता हूँ कि इस फोटो का आप सिलेक्शन कीजिए, और वो भी सिंगल क्लिक में। सिंगल एक क्लिक में ये पूरी फोटो के चारों तरफ सिलेक्शन हो जाना चाहिए, पूरी फोटो सेलेक्ट हो जानी चाहिए। ठीक है। ये आपको अगर मैं बोलूँ करने का तो आप कैसे करेंगे? ये मैंने जिन लोगों ने ये वाली जो हमने टूल बताया था ना, रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, वो टाइम पे मैंने बताया था इनको।
अब जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने लेयर के 3 पार्ट बताए थे आपको, ठीक है। एक जहाँ पे हम लोग नाम लिखते हैं, एक ये एरिया, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते बोलते हैं विजिबिलिटी वाला एरिया, ठीक है ना, कि यहाँ पे हाइड अनहाइड कर सकते हैं। एक ये वाला एरिया जहाँ पे हमें कोई भी फोटो वगैरह दिखती है, यानी कि मेरी यहाँ पे फोटो रखी हुई है तो यहाँ पे भी दिखेगी लेयर में, यानी कि एक मिनी, एक छोटा सा यहाँ पे भी आर्ट बोर्ड होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेयर की थंबनेल। लेयर की भी एक थंबनेल होती है, ठीक है। तो ये है लेयर की थंबनेल। यहाँ पर जाना है, जाने के बाद में आपको कंट्रोल प्रेस करना है। कंट्रोल प्रेस करने के बाद में लेफ्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही लेफ्ट क्लिक करोगे कंट्रोल प्रेस करके, तो देखो पूरा सिलेक्शन हो गया है। यानी कि इसके अंदर दो इमेज होती तो दोनों का सिलेक्शन होता है, यहाँ पे एक इमेज है तो एक का हुआ है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस लेयर के अंदर जितनी भी चीजें होंगी, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, उनके चारों तरफ सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है। अभी क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आगे देखेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। फिलहाल इतना मुझे बताओ, आप लोगों को ये पेन टूल पूरा है वो समझ में आया या नहीं आया, मुझे इतना बता दीजिए। समझ में आया एक बार मुझे यस नो करके बताइए, ताकि मुझे पता चले, ठीक है, कि मैं इतनी देर से जो बता रहा हूँ वो पिक कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे, ठीक है। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं आता है। आप इसको ब्लर करना चाहे, देखो ब्लर के तो बहुत सारे अलग तरीके हैं, ठीक है, वो देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं नॉर्मल ब्लर करता हूँ, बेसिक ब्लर। ओके, सो ये मैंने इसको ब्लर कर दिया। तो हमारी फोटो जो है वो एज इट इज रह गई यहाँ पे, और बैकग्राउंड जो है इसका ब्लर हो गया। ओके, सो ये है कटिंग के बेनिफिट्स। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, खाली यही नहीं है, और भी अलग अलग है, ठीक है। अब आपके लिए जो जो असाइनमेंट मांग रहे थे, उनके लिए मैंने कल असाइनमेंट दिए थे आपको, I think, ठीक है। और जिनको नहीं दिए हैं उनको मैं अभी असाइनमेंट दे देता हूँ, ठीक है। ये मैं या तो वहाँ पे, तो आप लोग ज्वाइन है उनको तो वहाँ पे मिल जाएगा, बाकी लोगों को मैं यहाँ पे अभी सेंड कर दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट क्या आपको करना है। चलो, ये आपका हो गया पूरा पेन टूल। पेन टूल हो गया, और अब हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा टूल है, ठीक है, क्रॉप टूल। क्रॉप में मैं आपको दो टूल बता रहा हूँ यहाँ पे, एक क्रॉप टूल, एक पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, दोनों का प्रॉपर यूज बता रहा हूँ। अब ये जो स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल है, ये अभी नहीं बता रहा हूँ, ये आप पूरा फोटोशॉप सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों टूल से जो है आपके क्या बनता है, वेबसाइट बनती है। मैंने आपको बताया था यू आई यू एक्स डिजाइन स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यू एक्स यू आई डिजाइन में हम लोग स्लाइस टूल का यूज करेंगे, यानी कि प्रॉपर वेबसाइट बनाएंगे इन टूल से, और वेबसाइट को बना के गूगल पे लॉन्च करेंगे। ओके, तो ये दोनों टूल जो स्लाइस टूल है वो मैं अभी रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। अभी जो है मैं सिंपल क्रॉप टूल आपको बता रहा हूँ, एक तो ये, एक पर्सपेक्टिव क्रॉप। समझ में आया? पर ट्राई करके देखना पड़ेगा। हाँ, प्रॉब्लम तो आएगी, देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आएगी आपको। ओके, सो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है रोहतास। चलो, क्रॉप टूल है, नॉर्मल आप सबको पता होगा कि इसका नॉर्मल काम है आर्ट बोर्ड को क्रॉप करना, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ सेटिंग है अलग अलग, जो आमतौर पर नहीं पता होती हमें। क्रॉप टूल का काम है कि आप इसको क्रॉप कर सकते हो आर्ट बोर्ड को। ये आर्ट बोर्ड की साइज है, आप छोटा कर सकते हो। ऐसा आपने किया, और आपने एंटर प्रेस किया, तो ये उस साइज में कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको वापस लाना है इसको फिर से, सेम एज इट इज, वैसा का वैसा जैसा पहले था, तो कुछ लोग बोलेंगे सर कंट्रोल जेड कर दो, आ जाएगा। एक और तरीका है, इसे टूल से सीखो, ठीक है। कंट्रोल जेड तो हमेशा काम आएगा ही आएगा, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है, लेकिन टूल से सीखो। यहाँ पे फिर से एक बार टूल्स को ड्रैग कर दो, कर दिया ड्रैग, यहाँ पे देखो पूरा आर्टबोर्ड फिर से आ गया। अब फिर पकड़ के यहाँ पे लेके जाओ, ठीक है, ये आपका आर्टबोर्ड वापस आ गया। यहाँ पे कुछ रेशियो दिया है, रेशियो का मतलब क्या है? यहाँ पे रेशियो का मतलब है कुछ साइज दी बाय डिफॉल्ट, कि आपको किस साइज में कटिंग करनी है। ओके, पर्सनली साइज दी हुई है, तो आप यहाँ से भी कटिंग करवा सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं विड्थ और हाइट, कि नहीं मुझे तो मैन्युअली देनी है खुद से, मतलब, ठीक है ना। जो आप चाहते हो वो यहाँ पे नहीं है बाय डिफॉल्ट में, तो आप यहाँ से
अपने हिसाब से कस्टम दे सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कस्टम दे सकते हो। ठीक है, अब इसको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर दो, यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हुई होगी ना वो क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज और है, स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं कहाँ पे नहीं करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। कहीं पे भी टेढ़ी मेढ़ी अगर चीज हो, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी कोई भी चीज हो, अगर उसको एक लेवल में आपको कट करना है, एक लेवल में, देन आप स्ट्रेंथ का यूज कीजिए। मतलब क्या है कि अब मुझे ऐसे कटिंग करना है ना इसको, ये देखो, हो गया एकदम लेवल पे। तो टेढ़ी मेढ़ी कोई भी फोटो हो ऐसी, तो उसको अगर लेवल पे कट करना है तो आप इसका यूज करेंगे। इसको लिया, सेलेक्ट किया, और मान लीजिए ये मेरी सीधी नहीं है फोटो, ठीक है, और अब ये मेरी ऐसे मैं करूंगा ना तो मेरी सीधी होगी, तो ये मेरे लिए अब सीधी है। पहले से कोई टेढ़ी हो तो उस पे ऐसा करना तो वो सीधी हो जाएगी। कुछ चीजें और है इसके अंदर, वो क्या है, ये कुछ दी हुई है, ये रूल्स ऑफ थर्ड, ग्राइड, ठीक है ना, ट्राइंगल, गोल्डन स्पाइरल, ये जितनी भी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है वो चीजें हैं हमारी फोटोग्राफी। ये मैं आपको एक फोटोग्राफी का लेसन भी लूंगा आपका, टोटल आपको समझाऊंगा कि फोटोग्राफी कैसे की जाती है। ठीक है, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी दोनों का एक लेक्चर लूंगा और आपको पूरा समझाऊंगा कि ये जो रूल्स हैं, ये रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, ग्राइड क्या होती है, ट्राइंगल क्या होता है ना, गोल्डन स्पाइरल रूल्स क्या है, ये जितने भी यहाँ पे सभी रूल हैं जो फोटोग्राफी में यूज होते हैं। अब गोल्डन रूल्स क्या है, ओके, गोल्डन और रूल क्या है, तो ये रूल्स के हिसाब से आप जो इसकी कटिंग कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि रूल्स के हिसाब से कुछ नया बनेगा, नहीं, कटिंग वैसी होगी। अगर मैं यहाँ पे स्पाइरल लूँ तो भी ऐसी कटिंग हो रही, देखो, ये मैंने एंटर प्रेस किया, चीजें वही की वही है। लेकिन जब आप रूल्स पढ़ेंगे ना, जब आपको पता चलेगा, तब आपको प्रॉपर ये रहेगा कि हाँ अब इनका यूज कैसे करना है। फिर से मैं एक बार बताऊंगा ये सारी चीजें आपको। एक चीज और अभी मैंने आपको बताई थी कि हम किसी भी चीज को यहाँ पे क्रॉप कर लेते हैं और करने के बाद में उसको वापस हमें लाना होता है। तो हम जो है, देखो मैं फोटो पे बताता हूँ आपको, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी एक फोटो है। अब इस फोटो को मैं एक बार क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इतनी मैंने क्रॉप कर दी और एंटर कर दिया, अब ये क्रॉप होगी। अब अगर मुझे इसको सेम पोजीशन में वापस लाना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था कि वापस टूल को यहाँ पे ड्रैग करो तो पूरी फोटो आपको दिख जाएगी। ओके, ये पूरी फोटो आपको दिख रही है तो आप इसको क्या कर सकते हो, वापस सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, वापस सेलेक्ट कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। एक तरीका, ये क्यों आ रही वापस, ये भी तो सवाल है ना कि सर वापस क्यों आ रही, जब कट किया था तो वापस सारी चीजें आ क्यों रही है। ठीक है, अब किसी किसी के क्या प्रॉब्लम आएगी, कोई कोई ये बोलेगा कि सर मैं तो करता हूँ तब ऐसा होता ही नहीं है, मैं जब कटिंग करता हूँ तो ये चीजें तो होती ही नहीं, मेरी फोटो वापस ही नहीं आती है, जब कटिंग कर दी, एंटर कर दिया, मतलब फाइनल। वो क्यों होता है, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको पता है, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है डिलीट क्रॉप पिक्सल। अगर ये चेक है, यहाँ पे क्लिक किया हुआ है आपने, ध्यान रखना, तो क्रॉप करने के बाद में फोटो वापस नहीं आएगी। जैसे अभी देख लो, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने चेक कर दिया और अब मैं इसको क्रॉप करता हूँ। ठीक है, ये इतने पार्ट को मैं क्रॉप करता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अब अगर मैं चाहूँ भी तो भी पूरी फोटो वापस नहीं आ रही, देखो, ये फर्क है। ठीक है, तो ये कुछ इसकी सेटिंग है। ये क्या आपकी सेटिंग है, कुछ इस चीज का ध्यान रखना। तो इसको हमेशा अनचेक रखो, चेक मत रखो। क्या पता गलती से हम लोग क्रॉप कर लिए, कुछ ज्यादा ही क्रॉप कर लिया, अब उसको वापस लाना है हमें फोटो को, तो ये चेक रहेगा तो फिर वापस आएगा नहीं फोटो। हाँ, अगर तुरंत करना है तो फिर कंट्रोल जेड कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार करोगे, ये कंट्रोल जेड है, क्रॉप टूल में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, कंट्रोल जेड करो, अभी आ गया वापस। ठीक है, कंट्रोल जेड तो है मैंने बोला, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर ध्यान है आपको, ये चीजें छोटी छोटी चीजें ध्यान है तो बहुत अच्छी बात है, और ध्यान भी रखना है चीजों का। तो ये था आपका एक क्रॉप टूल। ठीक है, और ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीजें सारी। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हमने अभी देखी थी।
अब है आपका पर्सपेक्टिव। एक और क्रॉप टूल है। ये क्रॉप टूल क्या करता है, पर्सपेक्टिव वाला, देखो, ये कोई भी पर्सपेक्टिव में पड़ी हुई चीज को सीधी कर देता है। कोई भी चीज पर्सपेक्टिव में है तो उसको क्या कर देता है ये टूल, एकदम सीधी। कैसे करता है देखो, मैं यहाँ पे कोई भी चीज बता देता हूँ, मैं हमेशा ये बताता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के बताता हूँ, ताकि आप जो है प्रॉपर समझ पाए। जैसे कोई फाइल है, ये दिख नहीं रही है साहब, एक मिनट। हाँ, कोई ऐसी फाइल है एकदम साफ क्लियर दिखे तो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। चलो इसी को ले लेते हैं, दिख नहीं रही है लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। कंट्रोल वी। अब ऐसे कोई आपके पास डॉक्यूमेंट है, यानी कि आपके पास कोई भी फोटो क्लिक किया हुआ है और आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट एकदम सीधा हो जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है, इसको लेंगे। ये लेने के बाद में हम ऐसे नॉर्मली ड्रैग करेंगे। ओके। अच्छा, इसमें 4 ही पॉइंट मिलते हैं, आपको चीज का ध्यान रखना, 4 पॉइंट ही आपको मिलते हैं। तो ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद ये जो पॉइंट है, जिनको हम लोग एंकर पॉइंट बोलते हैं, ये जो नोड्स है, इनको क्या करो, जो फोटो है जिनको सीधा करना है जिस फोटो को, उसके हिसाब से एडजस्ट करो। अब इसको क्या करो, एडजस्ट करने के बाद में एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करते ही आपका डॉक्यूमेंट है एकदम सीधा हो जाएगा। तो ये काम है आपका, कौन करता है ये काम, ये काम करता है आपका प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। तो ये आपका प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल का काम है। ओके। अच्छा, जिन जिनको समझ में आया है, जिन्होंने देखा है, ठीक है, वो मुझे बता दीजिए। पेन टूल मैंने अभी पूरा समझाया इस लेक्चर के अंदर आपको, प्लस आपको क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ये दो चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। इस दोनों चीजों के अंदर, इन दोनों चीजों में किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट, किसी को भी कोई प्रॉब्लम इन दोनों चीज के अंदर। मैंने पेन टूल बताया आपको, पेन टूल में भी पाथ और शेप दोनों बताए, प्लस आप लोग को मैंने क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है, देन वो अपना कमेंट जो है वो यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। डाउट है तो मुझे बता दीजिए यस करके, ठीक है, ताकि मैं वेट करूँ आप लोग जब तक टाइप करें। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो मुझे वो भी क्लियर कर दीजिए कि सर कोई डाउट नहीं है, तो मैं आपको जो है आपका होमवर्क दे दूँ, काम दे दूँ, ठीक है। पेन टूल के अंदर आपको टाइप टूल तो सबको आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो कल बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक तो आपको क्या करके लाना है मैं आपको बता देता हूँ। एक को आपको आना है, कल मैंने बताया था एक एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, वो मैंने भेजा भी था आपको एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पे उसका पीएचडी भी भेजा था एडवर्टाइजमेंट का, कि हमने कौन सा बनाया था, ठीक है। यूजिंग सिलेक्शन टूल, एक आपका रहेगा वो है यूजिंग पेन टूल, ठीक है। दो चीज आप कर लेना, बहुत है प्रैक्टिस के लिए तो। ओके, चलिए, और किसी का कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है आप लोग का, कोई भी क्वेरी मुझे बता दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ना क्वेरी मैं बरोबर जाने को होता हूँ ना, तभी वो लोग अपना क्वेश्चन कमेंट में डाल देते हैं और फिर मैसेज करते हैं पर्सनल में कि सर आपने रिप्लाई नहीं दिया कमेंट का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फाइल दिख रही है ना, ये बहुत, मैं स्टार्टिंग में मैं बताया था मैं कि यहाँ पे जो फाइल दिख रही है मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो वेक्टरनो से आप जाके ले लेना, ठीक है। वेक्टरनो में मैंने कुछ फाइलें वैसे पहले ही अपलोड कर दी है। यहाँ पे नवरात्रि लिखना,
ये देखो, ये कुछ फाइल्स बैनर्स वगैरह है जो मैंने पहले ही डाल दिए यहाँ पे। ओके, और भी कुछ बैनर है वो मैं अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है। आपके फ्रीलांसिंग वर्क के लिए काम आएगा ये। चलिए, किसी का डाउट है और क्वेश्चन क्वेरी है तो मुझे डाल दीजिए, ठीक है, फटाफट से। आज का लेक्चर जो है, सॉरी सर, काम समझा नहीं, काम समझ में नहीं आया। एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है, अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा, एक एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल हमने क्रिएट की थी। ठीक है, यहाँ पे मैं बता दूं, ये कल की क्लास थी, ये कल वाली क्लास थी हमारी, और इसमें ये जो नॉर्मल फोटो है, ये जो यहाँ पे फोटो देख रहे हो, इस फोटो का यूज करके यहाँ से जो कैरेक्टर है उसको कट करके हमने इस होर्डिंग के अंदर लगाया था, और कुछ इस तरीके से लगाया था। ठीक है ना, कुछ इल्यूजन बनाया था इस तरीके से कि ये जो है, ये प्लेयर होर्डिंग्स के अंदर से निकल के बाहर आ रहा है। ठीक है। ओके, तो ये हमने बनाया था। ऐसा ही आपको कोई भी होर्डिंग या टीवी वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वैसा आपको क्रिएट करना है। काम करके कहाँ पे सेंड करना, काम करके आपको डिस्कशन ग्रुप में सेंड करना है। ये टेलीग्राम का अच्छा, टेलीग्राम में ज्वाइन है या नहीं है आप लोग? नमस्ते सुंदरकांत जी, एक ऐसा पीसी सजेस्ट करिए जिसमें एनिमेशन, ब्लेंडर और प्रीमियम स्मूथ चले। प्रीमियर और एनिमेशन के लिए तो, एक मिनट, मैं आपका पीसी का रिक्वायरमेंट डाल देता हूँ। ये कल भी किसी का रिक्वायरमेंट था आई थिंक, किसी ने मुझे, जो चैनल का जो है आईडी है वहाँ पे किसी ने बोला था। ठीक है, तो एक तो आपका एसपी का है, ये किसी को अगर करना हो 3D वगैरह में काम, तो एसपी का आपका, ये आपको मिल जाए तो अच्छी चीज़ है, पेविलियन, ये सीरीज है। ओके, और एक है आसूस का टफ सीरीज, टफ में 15 और 17 दोनों है। एक इसमें आपको RTX का लेना पड़ेगा, RTX ग्राफिक कार्ड। ठीक है ना, वो कम से कम आपका 4 GB का होना चाहिए। ठीक है, और इनवीडिया का। अच्छा, ये जो भी आप लोगे सीरीज में, वो प्रोसेसर उसका रहेगा आपका i5, या आपका रहेगा i7। ठीक है, ये रहेगा इंटेल का। ये आपका जो है, मैंने बता दिया। ग्राफिक कार्ड कौन सा रहेगा, रहेगा आपका, या तो रहेगा आपका 350, 3050, या फिर आपका जो ग्राफिक कार्ड रहेगा वो रहेगा 3090। ये आपका मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कमेंट में, ये ले लीजिए। ठीक है, ये मैंने आपका डाल दिया एनिमेशन के लिए, क्या क्या चीजें आपको जो है वो चाहिए। ठीक है सर, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं है तो लगा सकते, नहीं लगा सकते, लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड नहीं लगता आपका। ठीक है, पीसी में लगा सकते, लैपटॉप तो ग्राफिक कार्ड वाला ही आप अलग से लीजिए, ठीक रहेगा। 5 मिनट का वीडियो बनाया है इस पे, 5 मिनट की वीडियो की जरूरत ही नहीं है ना, जो मैंने चीजें बताई लैपटॉप के लिए वो पीसी में डाल दीजिए, बन गया आपका। थोड़ा सा कम खर्चा आएगा बस, और भी इजी, अच्छा है। पीसी बना रहे हो ना, और भी अच्छा है, कम खर्चा आएगा। जो मैंने अभी रिक्वायरमेंट डाली है ना यहाँ पे, आपका क्या होना चाहिए, कम से कम 16 GB रैम ले लो। ठीक है, 500 या 1 TB SSD ले लो। ओके, इसमें 16 GB रैम और 1 TB SSD आप ऐड कर देना। ठीक है, बाकी 350, 390, 4 GB इनवीडिया का ग्राफिक कार्ड दे दो, प्लस i7, i5 इंटेल का होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं सर AMD का प्रोसेसर ले लेते हैं, AMD का प्रोसेसर ले लेते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि सर AMD गेमिंग में यूज होता है सर, मत लेना AMD। हमारा सजेशन है, क्यों? गेमिंग वाले गेम खेलते हैं भाई, वो एसी में बैठ के खेलते हैं। ठीक है, और आपके हर किसी के घर पे ऐसी नहीं है। ठीक है ना, हम लोग नॉर्मल जो काम करते हैं ना, हर एक के घर पे ऐसी नहीं है। और हम तो राजस्थान में बैठे हैं 48 डिग्री में, वो AMD का प्रोसेसर धुआं हो जाएगा जल के, इतना गर्म होता है। कितने तक क्या आपका रहेगा? लैपटॉप लेने जाते हो, आसूस का टफ 15 अभी जो है उसकी प्राइस है 63 में, मैंने लाया है 63 में लेके आया हूँ अभी, जस्ट महीना भर हुआ है। तो समझो आपको पीसी 50 के आसपास पड़ जाएगा, 50-60, 50-60 में पीसी पड़ जाएगा, बहुत अच्छा पीसी रहेगा 50-60 में। ठीक है, पीसी बना रहे तो और भी बढ़िया है।
और कुछ चीज़ें नॉर्मल भी डालोगे तो चलेगा पीसी में, बाद में चेंजेस कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये कि खर्चा कर ही रहे तो एक बार अच्छा करो। ठीक है। और कोई सवाल आपका? अच्छा, जिनको वर्क सेंड करना है ना, वर्क कोई भी काम, अभी जो बोल रहे थे कि सर काम कहाँ पे सेंड करें, तो ये टेलीग्राम, सॉरी इंस्टाग्राम दिया हुआ है ना यहाँ पे येलो पट्टी में, इंस्टाग्राम आईडी, इसके बायो में जाओ, चैनल है, चैनल ज्वाइन कर लो, चैनल के ऊपर पिन किया हुआ डिस्कशन ग्रुप स्टूडेंट का, डिस्कशन ग्रुप में जाओ, अपना काम करो, सेंड कर दो, हम लोग देखेंगे, रिव्यू दे देंगे आपको वहीं पे। अगर वहाँ रिव्यू नहीं देते तो दूसरे दिन लेक्चर में दे देंगे कि क्या कमी है आपके काम में, क्या इंप्रूवमेंट आपको करना है और क्या नहीं करना है। ओके। और कोई सवाल आप लोग का? आई फाई 9 जनरेशन GTX 16 काम चल जाएगा? चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई फाई 9 जनरेशन है ना, GPU GTX का, 1650 में चल जाएगा। हाँ बट ये है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें साथ में मत चलाना, ठीक है। 1650 में चल जाता है काम, बहुत अच्छे से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि फिर आप माया चला रहे हैं, ब्लेंडर चला रहे हैं, साथ में आफ्टर इफेक्ट भी चालू है, दो दो तीन तीन क्रोम आपने चालू करके रखे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। ऐसे में एक बार एक ही सॉफ्टवेयर चलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा दो सॉफ्टवेयर, ठीक है। दो में भी ऐसा नहीं कि दोनों हैवी हैवी चला रहे हो आप लोग, नहीं। एक हैवी चल रहा है तो एक नॉर्मल वाला सॉफ्टवेयर चलेगा, तो बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। ज़्यादा हीट भी नहीं देगा, वो प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। टेलीग्राम का लिंक है ना, ये अरे इंस्टाग्राम आईडी आप लोग को दिया है, ये देखो, ये ऊपर ये पट्टी में इसलिए चलाता हूँ डेली, इसमें लिखा हुआ है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, ये पट्टी में इसलिए तो डेली चलाता हूँ। ये पट्टी में क्या लिखा हुआ है कि आपको टेलीग्राम जो है वो कैसे ज्वाइन करना है, सेकंड हैंड बाय किया। अरे अरे ये सब में ना गलतफहमी होती है कि सर सेकंड हैंड लिए तो अच्छा नहीं चलेगा। कोई कोई खर्चा नहीं आता, किस चीज़ का खर्चा आता है मुझे बताओ। खाली बॉडी अच्छी होनी चाहिए उसका, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी कि हार्ड डिस्क चल चल के घिस गई है, ऐसा तो होता नहीं, वो तो डाटा पहले भी स्टोर करती थी, अब भी स्टोर करेगी। अब हार्ड डिस्क तो 5 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, कि सर मदरबोर्ड ना 5 साल से चला रहे इसलिए पिघल गया गर्म हो, ऐसा तो होता नहीं। पीसी में सेकंड हैंड नाम की कोई चीज नहीं होती, ये तो ठीक है वो, ये बाहर होता है बॉडी के ऊपर, या फिर आप कुछ चीजें खराब कर देते हो अंदर से, उसके बाद होता है ये सारी चीजें। बाकी सेकंड हैंड में थोड़ी ना ऐसा होता है कि हार्ड डिस्क काम नहीं कर रही है, रैम पुरानी होगी तो रैम अब डाटा स्टोर नहीं करेगी, ये थोड़ी होता है, ठीक है। चीजें वही है, बस ये वो होता है ना कि आपको बॉडी वगैरह उसकी थोड़ी सही होनी चाहिए, बस ये है। ऐसा नहीं हो कभी डुप्लीकेट पार्ट्स अंदर हो, बार बार खोला हुआ हो, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, बाकी सेकंड हैंड में कुछ कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है। रिफर्बिश जो लैपटॉप आते हैं, इनमें ज्यादातर तो अच्छे ही आते हैं, और खास करके रिफर्बिश में गेमिंग तो आते ही नहीं है, ठीक है। कैमरा रॉ फिल्टर कभी कभी ओपन नहीं होता है, कैमरा रॉ फिल्टर ओपन नहीं होता, अरे देखो ये बहुत बार ऐसी चीजें होती है ना, ठीक है, कि कैमरा रो फिल्टर कभी कभार कुछ ऐसी चीजें मांगता है अपने पास में कि आपके पास प्रॉपर कोई चीज हो तो वो ओपन होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो होना चाहिए, ये कैमरा रो फिल्टर ओपन नहीं हो रहा ना, तो पीसी का कोई दोष नहीं है। आप बहुत लोग ना ज्यादातर पीसी को दोष देते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होता है, देन बोलते हैं सर हमारा तो पीसी बेकार है, पीसी नहीं भाई, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके दूसरा करो, हाई वर्जन का लो वर्जन का ले लो। 2022-23 यूज कर रहे हो ना, 24, 2021 का यूज करो, हम लोग करते हैं, हम लोग 21-22 ही यूज करते हैं, हम आगे गए नहीं अभी तक, 23-24 लिया ही नहीं। अब हम पता है कि वो क्रैक वर्जन है, चलेंगे नहीं। तो यहाँ पे पीसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है, आप लोग क्रैक चलाते हो, क्रैक बंद हो जाते हैं, ठीक है। कुछ फाइल जो है उनकी मिसिंग होती है। पेंटिंग किसी भी 2D इमेज का भी बना सकते हैं, 2D इमेज का ही पोर्ट्रेट बनता है, डिजिटल पोर्ट्रेट होता है ना, पेंटिंग वो 2D इमेज का ही बनता है। 3D इमेज का तो फिर कैसे बनाओगे आप? इमेज हमेशा 2D होती है, 3D इमेज नहीं होती, 3D इमेज तब तक होती है जब तक सॉफ्टवेयर के अंदर है वो, ठीक है। ये इमेज दिख रही है, मैं इसका ना, इस इमेज का मैं जो है वो डिजिटल पेंटिंग कर सकता हूँ, ये 2D इमेज है। 3D का मतलब क्या होता है? क्यूब देखा आप लोगों ने, क्यूब, क्यूब 3D है, उसके चारों पोर्शन आप देख सकते हो। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि इसको घुमा के देखूं, है ना, इसका फेस दिख रहा है तो मुझे फेस ही दिखेगा,
अब मैं इसको घुमा तो सकता नहीं, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ये 2D है, और हम फोटोशॉप और इन सारी चीज़ों में 2D यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारा 3D यूज़ वैसे भी नहीं होता है। हाँ, कार्टून कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है ना। ये इस टाइप की आप बात कर रहे हो ना, शायद कुछ मिस मैच नहीं हो जाए, मैं बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह की आप बात कर रहे हो, ये वाली। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात, ये तो हमारा काम है, हम गाइडेंस नहीं देंगे तो कौन देगा, हमारे टीचर लोग गाइडेंस आपको नहीं देंगे। अगर टीचर गाइड नहीं करेंगे तो आपको गाइड कौन करेगा? दुकान वाला तो यही बोलेगा कि आपका लैपटॉप खराब है, आपको नया लेना पड़ेगा, उसका तो धंधा है, ठीक है। तो मॉल वाला या दुकान वाला तो यही बोलेगा कि आपको लैपटॉप खराब है, आपको नया लेना पड़ेगा, तो गाइडेंस तो हमको हमको देना पड़ता है ना। हम जो टीचर लोग होते हैं ना, उसका पोस्ट ही ऐसा होता है कि उनको गाइडेंस देना पड़ता है। तो हम रख के भी क्या करेंगे अपने पास? ऐसा थोड़ी है कि हमको कंपनी पैसा देगी कि आप गाइडेंस अपने पास रखिए, किसी को बताइएगा मत, ठीक है। अच्छा, ये है आपका नो कार्टून इमेज लाइक लिटिल कृष्णा और कार्टून इमेज आप, एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, कार्टून, अच्छा आप कैरेक्टर की बात कर रहे हो, कैरेक्टर, कैरेक्टर डिजाइन यहाँ पे नहीं कर सकते आप, इलस्ट्रेटर में कर सकते हो, यहाँ पे सिर्फ ये चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। ये चीजें कर सकते हो, और कार्टून इमेज जो है वो आप वहाँ यहाँ पे नहीं कर सकते हो। कार्टून इमेज जो है वो आपको डिजाइन करनी है, देन आप इलस्ट्रेटर में कर सकते हो। ये अभी नए नए कुछ आर्टिस्ट है जिनको मैंने देखा है 2D एनिमेशन में, वो लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका यूज ऐसे करते हैं, यहाँ पे आप कैसे यूज करते हैं मैं बता, अभी बता दूं आपको। फोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड करें? मैंने टेलीग्राम चैनल पे सारे फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट सबके, कोरल, इन सबके चीज़ें वहाँ पे जो है मैंने रार फाइल अपलोड करने के लिए आपको दे रखी है, आप जाइए डाउनलोड कर लीजिए, इजी बहुत, ठीक है। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं ना 2D एनिमेशन, वो क्या करते हैं आजकल कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे पता है। वो क्या करते हैं, फेस फेस क्रिएट करते हैं ताकि फेस जो है वो रियलिस्टिक दिखे। फेस क्रिएट करते हैं, और फेस के बाद जब उसको बुलवाना होता है ना, तो कार्टून जो इलस्ट्रेटर में करते हैं तो उनके एक एक पार्ट अलग होता है, फोटोशॉप में ऐसा होता नहीं, ठीक है। तो फोटोशॉप में वो लोग क्या करते हैं कि ये चीज बनाई, बनाने के बाद में इसके लिप्स वगैरह मूवमेंट है ना, वो टोटली क्रिएट करते हैं पूरी सीक्वेंस में, 8 से 10, अगर वो बोलेगा अ बोलेगा, आ बोलेगा, मुंह खोलेगा तो मुंह कैसा रहेगा, सीक्वेंस में क्रिएट करके देन उसको लेके जाते हैं और फिर यूज करते हैं, ठीक है। बहुत तरीका है इसमें अलग अलग, ठीक है। बताएंगे आगे आपको। बोल रहे थे कुछ लोग कि 2D एनिमेशन भी स्टार्ट करना है, तो मैं सोच रहा हूँ पहले वीडियो एडिटिंग सिखा दें, उसके बाद 2D करें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग की भी जरूरत पड़ेगी आपको 2D में। मेरा फोटोशॉप तो मैंने आपको बताया ना, आप वहां से टेलीग्राम से, एक मिनट में बता ही देता हूँ ना आपको कि शायद मेरे पास है तो। वो ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं कहाँ गया। ये रहा आपका, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आपको सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, ये देखो। और ये रहा आपका डिस्कशन ग्रुप, ऊपर पिन किया हुआ है यहाँ पे, ये आपका डिस्कशन ग्रुप है, यहाँ पे देखो फाइल वगैरह मैंने डाल रखी है, डिस्कशन होते हैं तो वो सारे यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कैमरा रो कहाँ से डाउनलोड कर? एक्सटर्नल का तो अभी कोई ऐसा ऑप्शन मुझे भी पता नहीं कि एक्सटर्नल अंदर हम कर सकते हैं, शायद एक्सटर्नल कर नहीं सकते, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आता है। ये वाला वर्जन मैंने दे रखा है ना, आप डाउनलोड कर लीजिए, ये वाला सेम वर्जन इसमें है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रहा कैमरा रो फिल्टर, ये देखो। तो इस वाले वर्जन में है, तो ये वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। और ये नहीं करते तो भी दिक्कत ही नहीं है ना, क्यों दिक्कत आपको करनी इतनी? ये सीख लीजिए, लाइट रूम डाउनलोड कर लीजिए, सेम ही तो प्रोसेस है। कैमरा रो फिल्टर में जब मैं कलर करेक्शन सिखाऊं तो सीख लेना, ठीक है। और सीखने के बाद में क्या करना है, जितना यहाँ पे हो यहाँ पे करना। पीसी के अंदर लाइट रूम जो है वो पीसी में डाउनलोड कर लेना, वो भी एडोबी का सॉफ्टवेयर है, उस पर काम कर लेना। चीजें तो सेम है ना, आपको तो कलर करेक्शन सीखना है,
हाँ कुछ प्रीसेट वगैरह, हाँ प्रीसेट भी उसमें होते हैं, सॉरी लाइट रूम में। तो सेम प्रोसेस है, कोई ज़्यादा ऐसा लोड नहीं लेना कि ये नहीं होगा तो ये कैसे करेंगे। ठीक है ना, किसी के बिना कोई भी काम रुकता नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो अभी आया, पहले लाइट रूम से ही करते थे, पूरी दुनिया लाइट रूम से करती थी। और शायद 15-16 में तो लाइट रूम बहुत ट्रेंडिंग पे था। ये वो सब मुंह ऐसा वाइट वाइट कर देते थे और पीछे मतलब वो अलग ही तरह का सिनेमैटिक बनाते थे, ये यूट्यूब वाले। ठीक है ना, वो तो बहुत ट्रेंडिंग में रहा हुआ है लाइट रूम तो। ठीक है, चलो और कोई क्वेश्चन आप लोग का? आप लोग अपलोड कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे, तब तक मैं थोड़ा सा पानी वानी पी लेता हूँ मेरा। टेलीग्राम पे लाइट रूम नहीं है, लाइट रूम अभी तक डाला नहीं, क्योंकि सबके पास कैमरा रो फिल्टर है, तो सोचा क्यों डाले लाइट रूम अभी तक। आगे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलेंगे तो लाइट रूम सिखा देंगे, और आगे जो है, वैसे तो ये जो है कैमरा रो फिल्टर सीखने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइट रूम की, लेकिन फिर भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ पे अभी शायद फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रो है, प्रीमियर है, एनिमेट सीसी है शायद। ये कुछ सॉफ्टवेयर वहाँ पे डाले हुए हैं, कोरल सॉरी टेलीग्राम के ऊपर। ठीक है, तो इतने सॉफ्टवेयर वहाँ पे टेलीग्राम पे है। और भी कोई नए नए सॉफ्टवेयर आएंगे तो डाल देंगे, जो यूज करेंगे हम लोग, हमारे हिसाब के होंगे वो। ठीक है, कैमरा रोम में एक साथ, एक साथ आपको दो क्यों करनी है? मैंने तो आज तक देखा नहीं कहीं पे दो एक साथ यूज करते हैं आप कैमरा और फिल्टर में। चलो आपको दिखा देते हैं अगर। चलो ये दो फोटो है हमारे पास, सेलेक्ट करो। दो फोटो एक साथ सेलेक्ट करोगे तो कैमरा रो फिल्टर क्या, पूरा फिल्टर ही ऑफ हो जाएगा आपका। एक ही बारी में आप एक ही फिल्टर यूज कर सकते हो इमेज पे। यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप मल्टीपल का यूज करो और देन आप इसको ओपन करो। डिसेबल हो जाएंगे सारी चीजें अगर ये दो चीज को यूज करोगे आप तो। एडोबी के, एडोबी का अल्टरनेटिव, एडोबी का तो ऐसा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कैनवा है। दूसरा एडोबी में अगर वेक्टर में देखे तो कोरल ड्रॉ है। बाकी कैनवा है। एक और है फोटोशॉप जैसा, एक ऑनलाइन वेबसाइट है फोटोपिया करके कुछ। ठीक है ना, फोटो पिया करके कुछ है। पिया, फोटोपिया, ये कोई है फोटोपिया करके। अभी ये भी क्या पैसा लेना लग गया क्या? नहीं, फ्री है, फ्री। ठीक है, ये देखो ये आपका फोटोपिया। न्यू आओ यहाँ पे आए, देखो। मैंने पहली बार देखा, ठीक है, यूज करके। क्रिएट पे क्लिक करो, एज इट इज आपका एक तरह से फोटोशॉप है, देखो। एक मिनी फोटोशॉप है यहाँ पे। देखो देखो, सारी चीजें हैं यहाँ पे भाई, जिसको ऑनलाइन करना है, जो बोल रहा है ना कि पीसी में मेरा ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अरे भाई गली में कौन बस लेके आई है? ठीक है। अच्छा, जिनको देखना है ना वो ऑनलाइन देख लो यहाँ पे। जो चीजें मैं बताई ना वो सारी चीजें यहाँ पे, अरे ये देखो, एडवांस एडवांस भी आ गया इसके अंदर, देखो। मैंने सही बताऊं तो मैंने पहली बार देखा है इसको ओपन करके कि इतना एडवांस हो गया, बहुत टाइम पहले देखा था। बहुत अच्छी चीज है, जिनको ऑनलाइन में कभी ऐसा काम करना हो ना छोटा मोटा, कि मुझे करना है काम, और तो यहाँ पे देखो। अरे भाई कैमरा रो फिल्टर भी आ गया आपका। ये तो पहली बार देखे भाई। अच्छा, अच्छा बहुत सारी चीजें दी हुई देखो भाई। अल्टरनेटिव बहुत अच्छी चीज है ये, इसका ध्यान थोड़ा सा रखना। मैं तो बहुत पहले देखी थी मैंने, अब उसके बाद मैंने कभी यूज नहीं किया। फोटोशॉप का कॉपी है ये, ओपन होता है हमें पता नहीं है। ओपन होता है ना, नहीं कभी किया नहीं है ना इस तरह से, ये डबल डबल चीजों पे कभी वर्क ही नहीं किया इसमें। सो कभी देखा नहीं, अगर होता भी होगा तो किसी और तरीके से लोग करते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होता होगा। ठीक है,
लेकिन जिस हिसाब से अभी हमने देखा उस हिसाब से तो हो नहीं रहा, लेकिन अगर आपके अंदर यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम जो है क्लोन कर सकते हैं, ये दोनों यूज नहीं होता, एक कॉपी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन है ना, इसमें मल्टीपल आपको चीजें दिखती है, ये बिफोर एंड आफ्टर जो है दो चीजें आपको दिखती है, दो फोटो अपलोड नहीं होते अंदर। सर एडोबी फोटोशॉप का वेबसाइट भी है ना, वेबसाइट है एडोबी फोटोशॉप का, लेकिन वहां जाते ही पैसे मांगेंगे वो लोग सबसे पहले, ठीक है। संदरकान जी, यहाँ पे फोटो जो है वो डबल होती है, बिफोर एंड आफ्टर में आप फर्क देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे दो फोटो एक साथ नहीं होती, जो यहाँ पे दो फोटो आपको दिख रही है ना वो एक ही फोटो, उसको बिफोर एंड आफ्टर है, देखो ऊपर लिखा हुआ। यहाँ पे अगर जाओगे ना स्प्लिट कर सकते हो, यहाँ पे देखो ऑप्शन है। ओके, लाइटरूम में सर क्या है, कोई भी हाँ तो कैमरा रॉ फिल्टर में भी इजी है ना, कोई भी कलर कैमरा रॉ फिल्टर में भी आप कर सकते हो। अच्छा, ये अल्टरनेटिव फोटोशॉप का अल्टरनेटिव है फोटोपिया, जिनको कभी ऑनलाइन काम करना हो और पीसी में काम नहीं कर रहा और अर्जेंट काम करना हो, तो फोटोपिया एज इट इज फोटोशॉप की कॉपी है, आप कर सकते हो, ठीक है। ये वेबसाइट ले लेना, फोटोपिया लिख लेना, वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता है जिनको वो लिख लेना। चलो, और क्या डाउट है आपको सर? फोटोशॉप की वेबसाइट है, लेकिन वहाँ पे पैसे मांगेंगे, क्रैक वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरी दुनिया यूज कर रही है, कोई क्रैक वर्जन में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बस ये होता है कि चुपचाप यूज करना होता है। क्रैक वर्जन हमारे पास भी है, लेकिन हमने कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाया यूट्यूब पे। ओपन होती, ठीक है, देख के बता देंगे आपको कल, अगर ऐसा ही है, आपको है कि क्या नहीं ओपन होती, इतना कॉन्फिडेंस है अगर आपको संदरगांठ जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम देख के, ठीक है, हम देखना पड़ेगा, कभी ट्राई नहीं किया ना इस चीज को, दो पिक जो है एक साथ ओपन करके एडिट करने का ट्राई नहीं किया कभी। कोई दिक्कत नहीं है, और जो है ऐड चीजें आती रहती है, ऐड होती रहती है, ठीक है, होगी तो बता देंगे आपको। वॉल्यूम मेरा धीमा ही हूँ, एक मिनट, आपको फास्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्या है वॉल्यूम को मैंने उस हिसाब से रखा था, और आज मेरा हेडफोन नहीं है, ठीक है, तो मेरे हेडफोन की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। लाइट रूम हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट रूम का तो प्रीमियम थोड़ी आता है, लाइट रूम आप डायरेक्ट कर लीजिए ना, फोटोशॉप के लिए शायद पैसा लगता है, लाइट रूम के लिए थोड़ी लगता है। तो फिर भी ऐसा रहेगा तो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये रहा, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिए, अगर पैसा वगैरह मांगता है तो मुझे बता देना का वहाँ पे टेलीग्राम पे। अच्छा, यहाँ पे है ना, प्रीमियम है, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपको दे देंगे, ठीक है, वहाँ पे दे देंगे, ठीक है। हाँ, कल तक इसका जो है क्रैक ला के आपको वहाँ पे डाल देंगे। अच्छा, एक आपको थोड़ा सा मैं एक सजेशन दे दूँ, ठीक है, एक सजेशन मैं आपको ये दे दूँ कि जब भी कॉरल यूज करो तो थोड़ा हिसाब से यूज करना, पूरी दुनिया यूज कर रही है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया जो है वो कॉरल यूज कर रही है, तो हम भी यूज करेंगे, ऐसा ओपन में करना, लेकिन बार बार कहीं पे मेंशन मत करना कि ये डिजाइन आपने कॉरल में क्रिएट की है, ठीक है। कोई पूछेगा कि कोरल में की है, हाँ, कहीं पे जॉब लेने जाओ देन आप वहां पे बोल सकते हो कि हमने ये डिजाइन कोरल में की, ये चीज है वो चीज है। अदरवाइज सोशल मीडिया पे वगैरह कहीं पे ऐसा मत करना, ठीक है, कि आपने ये डिजाइन कोरल में की है, ये हुआ है। हमेशा इलस्ट्रेटर का ही जिक्र करना, कोरल वाले रेड बहुत डालते हैं जल्दी, और फेक रेड में आप लोग फंस बहुत जल्दी जाओगे, इस चीज का ध्यान रखना। पिछली बार कोरल ड्रो ने फेक रेड डाली थी, और हमारे खुद के पास मेल आया था, और उनका चार्जेस थे, अगर आप पकड़े गए असली में, अगर आप पकड़े जाते हैं तो कम से कम 10 लाख का जुर्माना है आपके ऊपर, कोरल ड्रॉ का, ठीक है, उसका प्रीमियम है 2 लाख के आसपास का, वो जैसा आप प्रीमियम लो उस हिसाब का है, ठीक है। नॉर्मली 70-80 हज़ार से स्टार्ट होता है, तो ये थोड़ा सा संभल के रहना कोरल के मामले में। साथ फोटो ओपन था से याद नहीं आ रहा, ठीक है, करेंगे सुंदरकांत जी, आपको बता देंगे, ठीक है। कोरल के मामले में थोड़ा सा संभल के रहना, भले है क्रैक है, लेकिन उस हिसाब से बहुत बार फेक रेड भी पड़ती है मार्केट में।
ठीक है, आपको धमकाया जाएगा, आपको मतलब पूरा यूं कि आप मजबूर हो जाएंगे फिर उसमें, फिर माफी मांगेंगे और आप ये वो सारी चीजें, तो पहले से ध्यान रखें थोड़ी चीजें। ठीक है। चलिए, और कोई किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन? चलिए, जिनका भी क्वेश्चन है फटाफट से डाल दीजिए, ठीक है, नहीं तो अभी आज का लेक्चर तो आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके। और आप सभी को हमारी ओर से गुड नाइट। कल आपका लेक्चर होगा लास्ट, उसके बाद 26, 27 और 28, 26, 27, 28 3 दिन आपके लेक्चर नहीं होंगे। ठीक है, ये मैं आपको अभी याद दिला देता हूँ, 26, 27 और 28 को लेक्चर नहीं होंगे। ठीक है। चलिए, किसी का डाउट है तो फटाफट से बता दीजिए मुझे, नहीं तो फिर हम अभी क्लास एंड करते हैं, ये बातों बातों में बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, जिनको देखना है उनको फिर तकलीफ होगी। ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है। चलिए, कल वाली क्लास में 8 से 9 में इलिस्ट्रेटर रहेगा, आज इलिस्ट्रेटर था नहीं आपका। ठीक है, 8 से 9 में इलिस्ट्रेटर है, 9 से 10 में आपका ई सेम